नमस्कार दोस्तों, टीचिंग स्कूल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज साइंस का तीसरा टेस्ट है। जिन्होंने 2 टेस्ट नहीं देखे हैं वे टीचिंग स्कूल यूट्यूब चैनल पे जाकर ज़रूर देखें। आज का पहला क्वेश्चन है, किलोवाट आवर एक यूनिट है ऊर्जा का, शक्ति का, विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का। तो सही उत्तर है ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि सांस से छोड़ी गई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। दूसरा, उनसे कमरे में क्रॉस वेंटिलेशन मिलता है। तीसरा, उनसे कमरे में कुछ रोशनी मिलती है। और चौथा, निचले भाग में वे शोभा नहीं देते हैं। तो सही उत्तर है उनसे कमरे में क्रॉस वेंटिलेशन मिलता है। अगला क्वेश्चन, भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती है क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। पानी की पाइपों के संकुचन के कारण, उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण या उपयुक्त सभी के संयुक्त प्रभाव से। तो सही उत्तर है क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। अगला क्वेश्चन, किसी दंड के चुंबक की प्रक्रिया में पहला है दंड का पूरा आयतन चुंबकित होता है। दूसरा, दंड का केवल पृष्ठ चुंबकित होता है। तीसरा है दंड के केवल सिरे चुंबकित होते हैं। और तीसरा है दंड की बाहरी परतों के केवल कुछ भाग ही चुंबकित होते हैं। सही उत्तर है दंड का पूरा आयतन चुंबकित होता है। अगला क्वेश्चन, वर्षा की जल गिरती हुई बूंद की आकृति गोल होती है सान्यता के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, वायुमंडलीय दाब के कारण या गुरुत्वीय बल के कारण। तो सही उत्तर है पृष्ठ तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन, सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल है गुरुत्वीय बल, स्थिर चुंबकीय बल, नाभिकीय बल। तो सही उत्तर है गुरुत्वीय बल। अगला क्वेश्चन, वायु में ध्वनि का वेग किसमें परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होता है? वायु का तापमान, वायु का दाब, वायु में नमी की मात्रा या ध्वनि के संचरण की दिशा में पवन। तो दोस्तों सही उत्तर है वायु का दाब। अगला क्वेश्चन, नैनो टेक्नोलॉजी उन पदार्थों से संबंधित है जिनकी विमाएँ हैं 10⁻³ मीटर तक या 10⁻⁻6 मीटर तक या 10⁻⁻9 मीटर तक या 10⁻⁻12 मीटर तक। तो सही उत्तर है 10⁻⁻9 मीटर तक। अगला क्वेश्चन, ज़्यादा ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई होती है क्यों? पहला है वायु के कम दबाव के कारण। दूसरा है न्यून तापमान के कारण। तीसरा है ओजोन के कारण या चौथा है उच्च आर्द्रता के कारण। तो सही उत्तर है वायु के कम दबाव के कारण। अगला क्वेश्चन, प्रकृति में सबसे सशक्त बल है वैद्युत बल, गुरुत्वीय बल, नाभिकीय बल, चुंबकीय बल। तो सही उत्तर है नाभिकीय बल। अगला क्वेश्चन, अपेक्षिता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सदा एक समान रहता है? किसी वस्तु की लंबाई या समय, आकाश या प्रकाश का वेग। दोस्तों सही उत्तर है प्रकाश का वेग। अगला क्वेश्चन, किसी उपग्रह में किसी आंतरिक यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच फर्श पर गिर जाएगा, अचल रहेगा या उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा। और चौथा है स्पर्श रेखीय दिशा में चला जाएगा। तो सही उत्तर है
उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा। अगला क्वेश्चन, वर्णांध व्यक्ति दूर की चीज़ें नहीं देख पाता है, काला रंग नहीं देख पाता है, कुछ रंगों के बीच भेद नहीं कर पाता है, को दिश निर्बद्ध नहीं होता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा, कुछ रंगों के बीच भेद नहीं कर पाता है। अगला क्वेश्चन, शीतल देशों में सर्दी के मौसम में पाइपलाइनें प्रायः फट जाती हैं क्योंकि पानी जम जाता है और उसका आयतन बढ़ जाता है। दूसरा है बर्फ़ का तापमान पानी के तापमान से कम होता है। तीसरा है पाइपलाइनों का आयतन कम हो जाता है। और चौथा है जमने के कारण पाइपलाइनों का प्रसार होता है। तो सही उत्तर है पानी जम जाता है और उसका आयतन बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो पहला है द्रव्यमान बदल जाता है परंतु भार उतना ही रहता है। दूसरा है भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। तीसरा है भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाते हैं। और तीसरा है भार और द्रव्यमान दोनों एक समान रहते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा, भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, मरीचिका का कारण है। पहला है तप्त भूमि द्वारा परावर्तन। दूसरा है वायु की परतों द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तीसरा है प्रकाश का व्यतिकरण। और चौथा है प्रकाश का विवर्तन। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा, वायु की परतों द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? विखंडन, दूसरा संलयन, तीसरा है तापीय दहन और चौथा है उपयुक्त तीनों का संयुक्त प्रभाव। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चौथा, उपयुक्त तीनों का संयुक्त प्रभाव। अगला क्वेश्चन, बैरोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? पहला है आवृत्ति, दूसरा है तापमान, तीसरा है वेग और चौथा है तरंगदैर्घ्य। तो बोलोमीटर का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर दूसरा, तापमान। अगला क्वेश्चन, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है जड़त्व, वेग, प्रतिक्रिया, संवेग। सही उत्तर है प्रतिक्रिया, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन, हमारे घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज पिघल जाता है जब भारी वृद्धि होती है। पहला है प्रेरण में, दूसरा है धारा में, तीसरा है प्रतिरोध में और चौथा है धारिता में। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा, धारा में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है? पहला है गोता लगाने का बोर्ड, दूसरा है पुल, तीसरा है झूमी और चौथा है साधारण तराजू। तो सही उत्तर है गोता लगाने का बोर्ड। अगला क्वेश्चन, चावल पकाना कठिन होता है। पहला है पर्वत के शिखर पर, दूसरा है समुद्र तल पर, तीसरा है खदान के नीचे और चौथा है कहीं भी एक जैसा। सही उत्तर है पर्वत के शिखर पर, ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन, डायनमो एक यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा पैदा करता है। दूसरा है वैद्युत ऊर्जा पैदा करता है। तीसरा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तीसरा है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो सही उत्तर है
ऑप्शन नंबर दूसरा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन, साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण है विवर्तन, दूसरा है ध्रुवण, तीसरा है व्यतिकरण और चौथा है परावर्तन। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा, व्यतिकरण। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त पर उपकरण है। पहला है पार्थिव दूरदर्शक, दूसरा है खगोलीय दूरदर्शक, तीसरा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और चौथा है आवर्धक लेंस। यानी पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों सही उत्तर होगा पार्थिव दूरदर्शक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अत्यंत प्लास्टिक है? कॉर्टेज, माइका, ग्रेनाइट या मृत्तिका? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चौथा, मृत्तिका। अगला क्वेश्चन, न्यून तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? न्यून तापमान, पहला है अतिचालकता, दूसरा है जल केल्विन प्रभाव, तीसरा है ताप विद्युत प्रभाव और चौथा है रुदोष्म विचुंबकन। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चौथा, रुदोष्म विचुंबकन। अगला क्वेश्चन, प्रकाश विद्युत सेल बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ताप ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया गया तो पहला है छोटा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचता है, दूसरा है बड़ा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचता है और तीसरा है दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं और चौथा है पत्थर की रचना पर निर्भर करता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? पहला वास्तविक और सीधा, दूसरा है आभासी और सीधा, तीसरा है आभासी और अधोशीर्षी और चौथा है आभासी और अधोशीर्षी। दोस्तों जो अवतल लेंस होता है उसमें प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा बनता है, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन, दृढ़तांक निम्नलिखित में से किसका अनुपात है? पहला है अनुदैर्ध्य प्रतिबल के साथ अनुदैर्ध्य विकृति, दूसरा है आयतन प्रतिबल के साथ अनुदैर्ध्य विकृति, तीसरा है अपरूपण प्रतिबल के साथ अपरूपण विकृति और तीसरा है तनन प्रतिबल के साथ तनन विकृति। तो दृढ़तांक अनुपात है ऑप्शन नंबर दूसरा, आयतन प्रतिबल के साथ अनुदैर्ध्य विकृति। अगला क्वेश्चन, गैस में ध्वनि तरंग संचरण में निम्नलिखित में से क्या होता है? पहला है रुदोष्म रेडियोबैटिक संपीड़न और विरलन, दूसरा है समतापी संपीड़न और विरलन, तीसरा है समायतन संपीड़न और विरलन और चौथा है समदाबी संपीड़न और विरलन। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला, रुदोष्म रेडियोबैटिक संपीड़न और विरलन। थैंक यू दोस्तों, आज का सेशन इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।